164 सीसी इन 54 डेज। सो आज जो मैं नॉर्मल कन्वर्सेशन करने वाला हूँ, एक कैजुअल कन्वर्सेशन विक्रम खंडेलवाल के साथ। एंड अगस्त एंड सितंबर 2024 मंथ में विक्रम ने अचीव किया है मैनेजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सो इस कन्वर्सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्होंने प्लान किया घर में कैसे घर वालों को साथ में लेके चले, कैसी टीम को साथ में लेके चले, एंड हाउ ही मेड इट रियली पॉसिबल। सो आप मैं चाहूँगा व्यूअर्स वॉच इट टिल द एंड, एंड डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी कि हाउ टू हिट मैनेजर लेवल, किस तरीके से प्लानिंग होती है, ये सब चीज़ें। ओके, तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विक्रम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूँगा कि ये मैं बना आप ही की वजह से सर। ओके, हम्म। क्योंकि काफ़ी टाइम से आप मुझे बोल रहे थे कि मैनेजर लेवल हिट करो। बट फिर राइट। लास्ट में अभी अगस्त एंड सितंबर को प्लान किया, एंड जिस दिन प्लान किया था उस दिन भी हम्म। कुछ हुआ था। मैंने कुछ आपको भेजा था जो हम दिखाएंगे बाद में। हम्म। तो जैसा प्लान किया था, फ़ोन पे आपसे डिस्कशन हुआ था, आपने राइट। जैसा-जैसा बताया मैंने वैसा-वैसा किया और हो गया। राइट राइट राइट, ग्रेट। चलिए, वेरी गुड। सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि अगस्त सितंबर का जैसे आपने प्लान किया। सो अगस्त मंथ में जैसे कहते हैं ना कि हर कोई करना चाहता है, जैसे अभी मंथ की शुरुआत है, जो अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ है, हर कोई सोच रहा है सर इन 2 महीने में मुझे बनना ही बनना है, मैं कुछ भी करूँगा, मुझे करना ही करना है। लेकिन फिर क्या होता है कि मंथ ऐसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी जो हैबिट्स होती है, वो हैबिट्स तो वही रहती है ना, हम एज ए ह्यूमन बीइंग तो करेक्ट। वही रहता है। तो ऐसा क्या आपने स्पेशल किया अगस्त मंथ की स्टार्टिंग में ही, जो कि मतलब अगस्त अक्टूबर मंथ जैसे स्टार्ट हो रहा है, तो लोग जो करना चाहते हैं वो लोग भी इस एंगल से सोचे। अगस्त मंथ राइट। में क्या सर किया? सबसे पहला जो जब आपसे डिस्कशन हुआ था, है ना, कि करना है, तो उस समय नहीं पता था कि कैसे करना है ना? बस आपने बोला था पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि करना है कि नहीं करना है। पहला ये चीज़ फिक्स है कि करना है, ठीक है? अब कैसे करना है आगे डिस्कस करते हैं। तो 2 महीने का समय, ठीक है? और आपने एक चीज़ हमेशा बताया था, पहले भी जब आप मुझे बताते थे कि मैनेजर लेवल हिट करो, तो उस समय आपने बोला था कि जो सिचुएशन आज है, वो सिचुएशन आगे भी रहेगी। सो द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज़ नाउ, है ना? तो इस बार भी मतलब आपको 6, 7, 8 महीना टालने के बाद भी मुझे लगा कि चीज़ें बेटर हो जाएँगी या कुछ और अच्छा हो जाएगा तो ईज़िली हो जाएगा। राइट। तो ऐसा नहीं था, सिचुएशन आज भी वैसा ही था। तो ये प्लानिंग अगर मैं 6 महीने पहले भी कर लेता तो भी हो जाता, है ना? तो अब अगस्त मंथ में जैसे था कि अब मुझे पता था कि मैनेजर लेवल हिट करना है, दैट मीन्स अकेले तो नहीं कर सकता, कुछ टीम में भी अचीवमेंट्स करवानी होंगी, है ना? टीम को भी सपोर्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कुछ की लोग कि जो मेरे से क्लोज़ हैं, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया और मैंने एकदम क्लियर बताया कि देखिए आई एम प्लानिंग टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल, ठीक है? मैनेजर लेवल। तो उसमें मैं कुछ लोगों को हेल्प करूँगा कि वो भी अपने नेक्स्ट लेवल पे जाएँ, जो असिस्टेंट सुपरवाइज़र्स हैं, वो सुपरवाइज़र जाएँ, जो सुपरवाइज़र है वो एएम या मैनेजर करें, राइट? तो ऐसे मैंने 4-5 लोगों से बात करा, जो कि सुपर एक्टिव थे मेरे टीम में, जिनका थोड़ा-सा बेस बन गया था, यूट्यूब पे कंटेंट था, लीड जनरेट कर पा रहे थे। तो उनसे मैंने बात करी, क्योंकि देखिए उनको मैंने पहले ही ट्रेन कर रखा था कि आप लीड जनरेशन स्टार्ट करो। मेरी टीम में जो भी आता है, मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि सबसे पहले लीड जनरेशन, अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करो। कल को आप कोई भी लेवल प्लान करोगे ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी लीड्स होना। और मुझे ये पता है कि प्रॉस्पेक्ट 1 दिन में डिसीजन नहीं लेने वाला, उसको नर्चर करना पड़ता है, उसको 15-20 दिन का, 1 महीने का समय लग जाता है, ठीक है? तो मैंने उनसे पहले डिस्कस किया कि देखिए आप सुपरवाइज़र लेवल अचीव करना चाहते हैं, तो उनका भी सेम चीज़ हासिल करना तो चाहते हैं, बट कैसे करें सर? टीम में अभी 2-3 लोग ही हैं, कैसे करें? तो मैंने उनको फिर प्लान दिया, है ना? कि देखिए सुपरवाइज़र लेवल अचीव करना है, तो इस तरीके से आपको लीड जनरेट के लिए इतना कंटेंट डालना होगा। पहला 15 दिन आपको एकदम फ़ोकस के साथ, लेज़र फ़ोकस के साथ इस तरीके से कंटेंट डालिए ताकि कुछ हलचल हो। आपके पास 15 दिन के अंदर 50-60 लीड्स भी आ जाएँ, तो उनको हम उन पे काम करके आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। तो मेरी जो टीम है बहुत अच्छी है, उन्होंने बात सुना, काम करना शुरू किया, और दोनों की दोनों लेडीज़, राइट? तो उनको मैंने समझाया कि किस तरीके से टारगेट ऑडियंस सेट करना है ना? और किस ओके। तरीके से मार्केटिंग करनी है। उन्होंने ओके। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और विदाउट यूट्यूब भी जो स्ट्रैटेजीज़ हमने बना रखी हैं टीएलएफ में, वो भी उन्होंने अप्लाई करना शुरू करा, ठीक है? तो ऐसा क्या हुआ, मेरे को 15 दिन के अंदर उनका स्पीड देख के मेरे को और मोटिवेशन आ गया कि हाँ, कर सकते हैं। वरना पहला 15 दिन तो मेरे को लग रहा था कि होगा, नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। आपको फ़ोन कर रहा हूँ, गुप्ता सर को फ़ोन कर रहा हूँ कि सर कैसे करें? अभी तो 120 सीसी पहाड़ है। अभी तो 20 सीसी राइट। भी होता हुआ नहीं दिख रहा, तो 100 सीसी कहाँ से होगा? तो वही है कि यहाँ पे हमने समझाया, सर आप लोग ने मुझे समझाया कि नहीं, पहले तो आप बाकी जो टीम मेंबर्स थे उनको गाइड कीजिए। तो मुझे उनमें स्पीड देख के फिर मेरे को भी अच्छा-सा मोटिवेशन आया कि हाँ, कर सकते हैं। तो उनका राइट। सीसीज़ होने लगा, तो मेरा सीसीज़ बढ़ने लगा। तो फर्स्ट मंथ मेरा करीब 37-38 सीसीज़ हुआ, है ना? हम्म। उसके बाद भी लग रहा है सेकंड मंथ
और ये जो 60 दिन का समय है, ये एकदम से भाग जाता है, समझ ही नहीं आता कि कहाँ चला गया। पहला दिन तो लगता है अभी 60 दिन है, 60 डेज़ हैं, बट लास्ट वीक में आके जो मेजर काम होता है ना? तो अब इसको प्लान करने के लिए जो सेकंड मंथ में हमें काम करना था, हमने अपनी टीम में जॉइनिंग्स कराई थी अगस्त मंथ में, सबसे बात करी, सबको कुछ-कुछ ऑफर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, 2 सीसी करने के लिए हमने एक यूनिक ऑफर बनाया, ठीक है? ओके, कुछ भी अनएथिकल नहीं, हमने इंसेंटिव दिया कि आप ये करते हो तो उनको फ्यूचर में करना ही था। हमने राइट, उनको राइट, डिसीजन लेने में हेल्प किया कि आपको करना है तो ये बेनिफिट्स हैं। आप देखिएगा यूट्यूब पे अगस्त मंथ के एंड में और सितंबर के स्टार्टिंग में मैंने बहुत वीडियोज़ बनाए, ठीक है? अच्छे-अच्छे लंबे-लंबे वीडियोज़ बनाए, 2 सी से रिलेटेड, 5000 से रिलेटेड कि क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैंने एकदम से बहुत सारी ऑडियंस जो मुझे बहुत टाइम से देख रही है, सब मेरे पास आ गए। सब मुझे अप्रोच करने लग गए, है ना? तो एकदम से करीब-करीब 20-30 जॉइनिंग्स हो गई, ठीक है? सबने 5-6 से शुरू किया और सब लोगों ने आगे चल के 2सीसी किया, मेरे ऑफ़र देने की वजह से। अब ये 2 महीना जो था पीरियड, ये सुपर फ़ोकस्ड पीरियड चाहिए था। तो मैंने घर पे पहले ही बोल दिया था कि देखो, 2 मंथ में मैनेजर तो बनना है, ठीक है? उनको पता है कि मैनेजर बड़ा लेवल है, ठीक है? तो वो बोल रहे थे कैसे करोगे? मतलब कैसे करोगे नहीं पता, सर बता रहे हैं, सर बताते जाएँगे, मैं करता जाऊँगा, बस 2 महीने के लिए मुझे कहीं भेजना नहीं, मुझे कुछ करना नहीं, मुझे तो काम करने दो। मेरा ये जो 2 बाय 2 का एरिया है अपने रूम के, इसी में मैं हुँ, रहता हूँ। मेरा हुँ, इतना सा टेबल है और इतना सा लैपटॉप है, बस वहीं पे मैं बैठा रहता हूँ। मतलब यहीं पे बैठा रहूँगा तो काम हो जाएगा, यहाँ से आप मेरे को हिलाओगे तो काम नहीं होगा। हुँ, तो बोले नहीं, 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 तू कर। तो फिर भी उन्होंने डिस्टर्ब किया, बट मैं कोशिश करा 80-85% मैं काम पे फ़ोकस रखूँ, है ना? ओके, तो मैंने कंटेंट क्रिएट किया, हमारे ऑटोमेशन टूल्स जो चल रहे हैं, उससे वो मेरे को बहुत हेल्प मिला, जो मेरा टाइम सेव हुआ कि किसी को बैठ-बैठ के मुझे बिज़नेस समझाने की ज़रूरत नहीं। 5,000 की जॉइनिंग तो ऐसे ही लोग कर ले रहे थे वेबिनार देख-देख के, है ना? तो मैं सारा दिन बस लीड जनरेट कर रहा था, उनको बोल रहा था वेबिनार देखिए, वो बोल रहे थे सर कब देखना है, कब होगा? मतलब कभी भी देखिए। तो मुझे रात को 2-2 बजे लोगों ने जॉइन किया है। और सुबह उठ के देखता हूँ सर मैं रेडी हूँ 5000 की बिलिंग के लिए। तो 5000 5000 5000 करते-करते काफ़ी लोगों को मैंने हेल्प भी किया कि मान लो उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है? 3000 थे, मतलब 3000 करो, अगले 15 दिन के अंदर आपको 1 कस्टमर तो मिल जाएगा, 2000 हो जाएगा। ऐसे भी लोग हुए, है ना? तो ऐसे कर के मैंने पहले लीड जनरेशन पे फ़ोकस किया, फिर अपने ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार के थ्रू लोगों को एजुकेट किया और वहाँ से मुझे कन्वर्जन्स मिला, ठीक है? उसके बाद टीम को कॉन्स्टेंटली सपोर्ट किया। है ना? कि वहाँ पे उनसे बात करी, जो लोग पहले मेरे से रूठे हुए थे कि सर आप थोड़ा समय नहीं दे पा रहे हैं, सब पॉज़िटिव हो गए। टीम को चाहिए सपोर्ट, है ना? टीम को चाहिए समय। तो वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बिज़नेस है ही सिर्फ़ अपनी टीम को सपोर्ट करने का बिज़नेस, है ना? तो फिर मैंने अपने टीम मेंबर्स प्रतीक ममता जी, रीना जी सबसे बात करता रहा। और भी लोग थे जो सुपरवाइज़र के लिए इंटरेस्टेड थे, बट मैं लिमिटेड लोगों के साथ काम कर सकता था। तो ओके, प्रतीक भी मेरे साथ-साथ मैनेजर बने, राइट? तो मैं प्रतीक के साथ काम कर रहा था, मैं रीना जी और ममता जी के साथ काम कर रहा था। प्रतीक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था मेरे साथ मैनेजर बनने में, राइट? मेरा मैनेजर हुआ 164 सीसीज़ से, जहाँ पे मुझे अपना सीसीज़ भी करना था और प्रतीक को भी गाइड करना था क्योंकि प्रतीक के डाउन में भी कोई बहुत बड़ा टीम नहीं था। तो जितने भी मेरे लोग थे, मैंने प्रतीक के साथ एसोसिएट किया। उधर ममता जी, रीना जी के साथ हेल्प किया, दोनों प्रॉपर्ली गाइड किया, तो सबके कंट्रीब्यूशन से सबका लेवल अचीव हुआ और मैं इस तरीके से 2 महीने में कर पाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आई थिंक ये जो प्रतीक हैं, आप भी मैनेजर हुँ, बने, प्रतीक भी मैनेजर बने, तो हुँ, एक्चुअली मैनेजर बनने के लिए 120 सीसी चाहिए, लेकिन आपने हुँ, जैसे 164 सीसी करे, वो हुँ, इसलिए क्योंकि मतलब आपके डाउनलाइन में उसी मंथ में प्रतीक ने भी हुँ, मैनेजर लेवल हिट किया है। राइट, और प्रतीक के साथ भी मैं कन्वर्सेशन करूँगा और राइट, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा सीसी भी करने थे, जैसे कि आप भी राइट। क्वालीफाई हो जाए मैनेजर एक्स्ट्रा लेवल के सीसी लिए। भी करने थे और प्लस हुँ, प्रतीक भी, मतलब उनकी भी बहुत बड़ी टीम नहीं थी, वो भी राइट। नहीं सोच रहे थे। उनका वही स्टेज था जो मेरा 1 साल पहले था, है ना? उनकी यूट्यूब पे भी 1000 के आस-पास सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है? हुँ, बट मैंने उनको बोला कि कभी भी करेंगे सिचुएशन यही रहेगा क्योंकि मेरे अपलाइन ने भी मुझे यही बोला है हुँ, और हुँ, यही हुँ, हो रहा है। 1 साल बाद हुँ। मुझे यही रियलाइज़ हुआ, तो आप भी करो। तो मेन है उनको कि भी डिसीजन लो। कॉन्फिडेंस नहीं था। हाँ, एक डिसीजन लो, हाँ, एक पहले डिसीजन एक लो, डिसीजन हाँ। लो मतलब ये होता है ना कि कि करना है। परफेक्ट टीम बनेगी तो हाँ, तब करूँगा। आप डिसीजन लोगे तो परफेक्ट टीम अपने आप ही बन जाएगी, करेक्ट। राइट? ओके, लोगों को येस। लगता है हुँ, अब मैं सबके माइंड में कैलकुलेशन ये था कि अगर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो 2 मंथ में 60 लोगों को एएस करा देंगे, मैनेजर बन जाएँगे। ऐसा कभी नहीं होता, करेक्ट, करेक्ट। है ना? ऐसा कभी नहीं होता जब हम इस परफेक्ट टाइम के लिए बैठे रहते हैं, तो मैंने प्रतीक को समझाया, मतलब चलो करते हैं, एक अटेम्प्ट करते हैं ना, नहीं होगा, नहीं होगा, 2 महीना का बात है, 2 महीना में नहीं हुआ तो 4 महीना में करेंगे 150 सीसी, बट करेंगे, अभी चालू करेंगे तो इस ईयर एंड तक बन जाएँगे। राइट, बट हमने बिल्कुल। तेज़ी से काम किया, प्रतीक जॉब के साथ-साथ कर रहे हुँ, थे। तो उनके लिए राइट, भी बहुत हेक्टिक था, बट वो लगे रहे, करेक्ट। है ना? हुँ, और हम दोनों बन गए। बहुत बढ़िया।
राइट, गुड। सो ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ आपने यहाँ पे शेयर कर ही दी हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि ठीक है, जैसे आपने एक चीज़ बोली थी कि मंथ की स्टार्टिंग से ही आपने काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएट किया। सो कुछ नंबर्स शेयर करना चाहेंगे कि कितनी लीड्स जनरेट कर पाए थे, क्या हुआ था? सर लीड्स अगर मैं बोलूँ तो अगस्त मंथ में या फिर करीब-करीब, जॉइनिंग्स? देखिए जॉइनिंग्स? मेरे लीड्स ना 2-3 टाइप के होते हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते, ठीक है? अच्छा। दिखने वाले वो लीड्स हैं जो हमारे यूनिक फ़नल के थ्रू आते हैं, जिसका मेल मुझे आता है, नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर। ये करीब 100-150 लोगों के आस-पास की लीड जनरेट हुई। ये वो लोग जिन्होंने अप्लाई करा कि हाँ, वो मेरे साथ काम करना चाहते हैं, मेरा वेबिनार देखना चाहते हैं। ये एक वो। दूसरे वो लीड्स जिन्होंने डायरेक्टली मुझे जॉइन करा, जिन्होंने फॉरएवर जॉइन किया, ठीक है? मैं आपके साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ जिसमें लास्ट मंथ 98 लोगों ने मुझे जॉइन किया और ये 98 लोग कौन है मुझे नहीं पता। मुझे ओके, ओके, जेनुइनली यस। नहीं। हाँ, अच्छा, तो ठीक है, मेरे पास वो स्क्रीनशॉट हाँ, एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। देखिए एक अभी मैंने मिनट आपको रुकिए। व्हाट्सएप पे शेयर किया। हाँ, ये तो मैं देख ये पा रहा हूँ दूसरे यहाँ टाइप पर। के लीड्स। तीसरे टाइप के लीड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करते हैं या कॉल करते हैं। उनका तो हुँ, कोई नंबर ही नहीं है। मेरा सारा दिन काम ही यही है कि मैं राइट। अपने टेबल और टॉप पे बैठता हूँ। और अभी भी अगर हम देखेंगे यहाँ पे सुपरवाइज़र, अच्छा ये तो पुराना स्क्रीनशॉट है ना इसलिए। पुराना स्क्रीनशॉट है लेकिन लास्ट अब आप मंथ का। मैनेजर बन चुके हैं, करेक्ट। तो हुँ, 98 यहाँ पे दिख रहा है और बाकी अगर हम यहाँ पे चलते हैं, आपने कुछ हुँ, मुझे भेजा है, अभी मैंने ये फ़ोटो आपको भेजी थी। तो ख़ैर ये वाला आपने भेजा है एक स्क्रीनशॉट मुझे, 98, यस, 98 न्यू जॉइनिंग्स। राइट। और ये मेरे तो साथ हर मंथ का कहानी है। 50, 60, ओके। 70 लोग तो ऐसे ही जॉइन करते हैं। और मेनली ये जो आप कर रहे हैं, कोई भी पेड ऐड रन नहीं कर रहे हैं, किसी को कॉलिंग नहीं बिल्कुल कर नहीं। रहे हैं। ये पूरा का पूरा जो हो रहा है आपका, जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट के थ्रू ही लोग वेबिनार में जा रहे हैं, देन वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपके साथ बिज़नेस करना है, राइट? एंड अभी तक आप देखो तो मैंने फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम को टच भी नहीं किया। वहाँ कहीं आपको नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर नहीं दिखेगा। हुँ, हुँ, मैं हुँ। सिर्फ़ यूट्यूब करता हूँ और यूट्यूब पे भी आप जाके देखो मेरा कंटेंट बहुत समय पे आता है, राइट? और मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, ठीक है? अगर आप बात करो कि 10,000 भी नहीं है मेरे तो, है हुँ, ना? बट क्वालिटी कंटेंट, टारगेटिंग द राइट पीपल वही चीज़ मुझे हेल्प कर रहा है, आज भी कर रहा है, राइट, ठीक है? मैनेजर राइट। बनने के बाद भी 3 जॉइनिंग्स हो चुकी है बिलिंग के साथ। अच्छा, मैनेजर बनने के बाद लगे आज तो 2 अक्टूबर ही है। हाँ, 2 अक्टूबर अगर मैं अभी आपको अपना अच्छा, एलो स्टोर खोल के वो मैप खोल दिखाऊँ हाँ, तो 3 जॉइनिंग्स हो चुकी हैं ओके, बिलिंग के ग्रेट। साथ। हुँ, बात समझ रहे ग्रेट, हैं? नाइस, नाइस। सो कुछ आपने कुछ स्क्रीनशॉट आपने शायद मुझे कुछ भेजा था रिलेटेड, जब आप ये प्लानिंग कर रहे थे अगस्त मंथ जब मैं में। ये प्लान कर रहा था तो तरुण सर ने उस समय ना मुझे कुछ माइंडसेट रिलेटेड चीज़ें बताई थी। एक तो मुझे हुँ, बोला था कि देखिए अगर आपको अच्छा चीज़ अचीव करना है ना लाइफ में, बिहेव लाइक एन एथलीट, है ना? अपने इंडस्ट्री के जो बेस्ट हैं, आप एक विज़न बोर्ड बनाइए, जिसमें आपके इंडस्ट्री के जो बेस्ट हैं, उनके बीच में अपने आप को रखिए और उसको डेली आप देखिए, है ना? तो यस, क्या होगा कि आपको लगेगा कि आप भी नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर लिविंग में बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। तो बेस्ट वो राइट, क्या करते हैं अपने इंडस्ट्री में बेस्ट रहने के लिए? तो मैंने अगस्त एंड सितंबर में क्या किया, सबसे पहले तो मैंने अपना डाइट ठीक किया, ठीक है? राइट, हमारे जो ओके, न्यूट्रिशन है वो तो देता था, प्लस मैं 1 मील अ डे पे आ गया, ओके, ठीक है? ग्रेट। जो आपने बताया था मुझे पहले माइंडगेट कनेक्शन बुक से या कहीं से तो बताया था आपने मुझे। मैं हाँ, 1 मील अ डे पे आ गया, मैं दिन में सिर्फ़ 1 ही बार खाता हूँ। जो प्रॉपर मील होता है वो 1 ही बार खाता हूँ। उससे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सबसे पहले मैं एनर्जेटिक रहने लग गया, ठीक है? मुझे नींद नहीं आती थी, दिन हुँ, के समय हुँ, और जब रात में एकदम थक जाता था तो प्रॉपर नींद आती थी, वो भी 7 हुँ, घंटा 15 मिनट का, हुँ, ठीक है? मैं चाहे राइट, कभी भी सोऊँ 7 घंटा 15 मिनट कैलकुलेट कर लो मैं तर आँख खुल ही जाएगा मेरा। ओके, उससे हुआ क्या, मैं लेज़ी नहीं था, ठीक है? मैं कंटीन्यूअसली काम कर पा रहा था। मैं बॉडी से हल्का फ़ील कर रहा था, है ना? एक तो उससे पहले बॉडी से अगर इंसान सही फ़ील नहीं करता ना, तो वैसे ही काम करने का मन नहीं कर रहा था। राइट, तो मैं देखा कि अगर मैं इसमें आ रहा हूँ और मेरे लिए जैसे सूट कर रहा है, जैसे 1 मील अ डे मतलब प्रॉपर 1 मील, एक दिन का मैं सिर्फ़ करीब ले रहा हूँ 2 से 3 बजे के आस-पास। मेरे लिए वो टाइम सूटेबल था क्योंकि तब तक मेरे को भूख लग नहीं रहा था। उसके बाद मुझे भूख लगता था और उसके बाद फिर मुझे भूख नहीं लग रहा था। कोई शाम को करता है, कोई कुछ करता है, 4 बजे करता है, मैं 2 से 3 बजे के बीच में मैं प्रॉपर मील ले रहा था। सुबह मैं उठते ही फ्रूट्स खा रहा था, ठीक है? फ्रूट्स खाने के बाद मैं अपना हुँ, फॉरएवर फैब वैब कुछ पी लेता था बीच में, जिससे एनर्जी बना रहे और मील मैं सिर्फ़ दोपहर में लेता था हेवी मील, रात में ओनली सूप और कुछ नहीं, राइट? ओके, तो इस तरीके से आपने अपने माइंड को, अपने बॉडी को रेडी करा, माइंड को मैंने जैसे कि 60 डेज़ हुँ, लगातार जो 2 हुँ, महीने का जो एक मैराथन था, वो आप अच्छे से भाग पाएँ और बीच-बीच में वो मेंटली नेगेटिविटी भी ना आए, एंग्ज़ायटी भी ना आए, राइट? ओके, करेक्ट, करेक्ट। तो खाने में मैंने ये किया, मैं कोई लिमिटेशन नहीं कि ये नहीं खाऊँगा, वो नहीं खाऊँगा। मैं एक बार खाऊँगा और मुझे जो खाना है मैं खाऊँगा। मैं छोले-भटूरे भी खाऊँगा, मैं दाल-चावल भी खाऊँगा, मैं पूड़ी-सब्ज़ी भी खाऊँगा, जो है मेरे घर में मैं वो खाऊँगा।
और राइट? हुँ। कोलकाता का रसगुल्ला भी खाऊँगा। रसगुल्ला मैं स्वीट्स तो मेरे फेवरेट हैं ही। तो हुँ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन ये तो डेली मैं कुछ ना कुछ खाता हूँ, बट एक ही बार खाता हूँ। है ना? तो इससे बहुत बेनिफिट मिला अभी भी। जैसे मेरे को एक तो सबसे बड़ा चीज़ है ना कि मेरे को खाना खाना बहुत बड़ा हेडेक लगता है कि बैठ के हुँ, खाना खाना पड़ेगा। और मेरे को बिल्कुल इच्छा ही नहीं करता कि मैं खाना खाने में टाइम वेस्ट करूँ। खाना बस बॉडी को चलाने के लिए खाना पड़ रहा है मेरे को। मेरे को कोई रुचि नहीं है कि मेरे को खाना खाना है। ये है कि जल्दी से बस सामने आ जाए, जल्दी से खा लो, मतलब एक तो डिसाइड हाँ, करते रहो क्या खाएँ, क्या बस। ना खाएँ। और सामने आ वरना जाए, जल्दी फिर से खा लो। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया इस दौरान कि जब मैं एक टाइम खा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, ठीक है? और ये चीज़ मेरे छोटे भाई ने नोटिस करा, ठीक है? बोला, "भाई तू एक टाइम खा रहा है, तेरे को भूख नहीं लग रहा?" मैंने, "यार नहीं लग रहा यार।" तो बोला, "यार अननेसेसरी में ज़्यादा खाए जा रहा हूँ।" बोला, "हाँ, ज़्यादा खाए जा रहे हैं हम, ज़रूरत नहीं है, हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, हम लैपटॉप के सामने बैठ के काम कर रहे हैं। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता, तो खाना ज़्यादा खाना पड़ता। तो बॉडी को समझ के खाना खाया तो आज बेटर फ़ील हो रहा है। अभी भी सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, आज 12 बजे हुँ, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हुँ। अभी तक कुछ नहीं खाया। अभी जो बट खाऊँगा फॉरएवर इस का कुछ तो खाया के होगा, बाद फॉरएवर का कुछ खाया खाया पिया फॉरएवर होगा? एलोवेरा जेल सुबह पिया है, बेरी हुँ, नेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? ओके, सुबह उठते मैं वो पीता हूँ, ठीक है? और उसके बाद भूख लगता है तो अभी एनर्जी बार आ गया है, तो एक बाइट वो ले लिया, फिर कभी-कभार फैब ले लिया, सब लिक्विड वाला आइटम, कुछ भी भारी हुँ, चीज़ नहीं हुँ। खाता मैं। बढ़िया, बढ़िया। तो इस तरीके से आपने प्रिपेयर किया, गुड। सो और एक आप बोल रहे थे विज़न, क्या आपने पहले मेंटली हाँ, मैं अपने आप उसपे को आया था कि विज़न बोर्ड जो मैंने बनाया, वो मेरे लैपटॉप का अभी भी वॉलपेपर है और वो रहेगा, ठीक है? ओके, उससे मेरे को देख के लगता है ना कि मुझे इन्हीं के जैसा बिहेव करना है, क्योंकि हुँ, अगर इनके जैसा बिहेव नहीं करूँगा तो अपने इंडस्ट्री में बेस्ट कैसे रहूँगा, है ना? राइट, राइट, मेरे को इन्हीं के जैसा इंटेलिजेंट बनना है, नॉलेजेबल बनना है, हंगर हंगर फॉर नॉलेज, हंगर फॉर विज़डम, मेरे को वो आ गया मेरे अंदर, मेरे को वो चीज़ अच्छा लगता है। मेरे को अभी भी फ़ील होता है आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे को नहीं पता कि आप अगला क्वेश्चन क्या पूछेंगे और मुझे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने में कभी-कभार टेंशन होता है कि मैं क्या बोलूँगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, है ना? हुँ, तो ये फ़ीलिंग हमेशा रहता है, इसलिए मेरे को वो चीज़ बहुत हेल्प किया इस बार कि अपने आप को बेस्ट वर्ज़न के अंदर रखना। मैं किसी और को देख नहीं रहा था, मैं किसी और को कुछ कर नहीं रहा था और माइंडलेसली मैं इस बार मैंने कॉन्शियसली ये चीज़ किया। मैं फिर भी 70-75% तक मैं कर पाया, फिर भी 25% मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ज़्यादा रील ना देखूँ, मैं ज़्यादा शॉर्ट्स ना ओके, देखूँ, ठीक है? क्योंकि मैं देख रहा था कि जो समय मैं वहाँ इन्वेस्ट कर रहा था, उसमें मैं कंटेंट क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि मेरे को अच्छा लगता है करना। मैं कोई हुँ, किताब पढ़ सकता हूँ या छोटा-सा कंटेंट पढ़ के मैं उसको डिलीवर कर सकता हूँ, हुँ, है ना? मेरे को वो फ़ील होता है, बट फिर भी आदत तो है ही, तो थोड़ा बहुत देखते हैं और उसके बाद जब याद आता है, तो मैंने उसको बंद करा। क्योंकि एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी सुनी थी, वो था, पैसा तो बर्बाद हो रहा है, ठीक है? बट उसके साथ पैसा चोरी हो रहा है, ठीक है? कहीं से हम कुछ कर रहे हैं, कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, अननेसेसरी चीज़ें खरीद रहे हैं। बट उससे बड़ा प्रॉब्लम है कि टाइम चोरी हो रहा है। लोग तो कंटेंट बना रहे हैं, अननेसेसरी कंटेंट, है ना? और हम देखे जा रहे हैं। उनको तो हमारे अटेंशन से रेवेन्यू जा रहा है, बट हमारा टाइम चोरी हो रहा है। तो आज के टाइम पे सिर्फ़ पैसे चोरी नहीं हो रहे, आपका टाइम भी चोरी हो रहा है और राइट, टाइम चोर हो रहा है, वो पैसे से ज़्यादा नुकसानदायक एब्सोल्युटली, बिल्कुल। है ना? क्योंकि वही है ना कि आज एक और स्टडी आया था, उसी समय मैंने ये चीज़ देखा था कि आज से ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स ना स्क्रीन टाइम की वजह से है, फीमेल्स में भी। जब मैं ये देखता रहता हूँ कि कैसे मैं अपने हेल्थ प्रोडक्ट्स के साथ लोगों को हेल्प कर सकूँ। अब मुझे एलोवेरा नेक्टर किसी को देना है, किसी को वेट लॉस के लिए देना है, किसी को पीसीओडी है, किसी को कुछ है। मुझे हुँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए। तो हुँ, आज के समय पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसी समय मुझे पता चला था कि लेडीज़ को भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीन टाइम की वजह से। मतलब जब हुँ, उनको इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, हार्मोन में इतना चेंजेस आ रहा है, तो मुझे तो हो ही रहा होगा। तो बिल्कुल, उसको भी बिल्कुल। समझते हुए मैंने उसको कम करा और हुँ, कोशिश करा कि सिर्फ़ उन्हीं को सुनूँ जिससे मेरा बिज़नेस ग्रो कर सकता है। मेरा 24 घंटा मेरे दिमाग में बिज़नेस ही चल रहा है राइट, और मुझे तो एक मज़ा तो आ रहा है। राइट, सो एक तो डिस्ट्रैक्शन को किल किया आउट, जिससे कि हुँ, आप फ़ोकस्ड रहें। हुँ, दूसरा, आपने अपने डाइट पे अपने ऊपर काम किया और कंसीडरिंग योरसेल्फ एज़ अ डिजिटल एथलीट, और तीसरा अपने माइंडसेट पे काम किया बाय क्रिएटिंग अ विज़न बोर्ड। और मैंने अभी देख राइट। रहा हूँ, आपने मुझे व्हाट्सएप पे एंड भी शेयर किया है, मैं चेक कर लेता हूँ। चौथा चीज़, हाँ, बोलिए, बोलिए। मैंने क्या किया था, अपने माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन का उस समय स्क्रीनशॉट लिया, हुँ, कैनवा पे गया, ठीक है? ओके। हुँ, सिमिलर फ़ॉन्ट के आस-पास मैंने हाँ, अपने रैंक के सामने लिख दिया था रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर। ओके। नीचे लिख दिया था मैंने 120 जॉइनिंग्स चाहिए मेरे को और हुँ, उसके साइड में मैंने लिख दिया था कितने सीसीज़ होंगे मेरे, कितने से हुँ, मैं मैनेजर बनूँगा। तो रिकॉग्नाइज्ड मैनेजर तो बना, हुँ, सीसीज़ में 138 के ऊपर गया, ठीक हुँ, है? और जो नंबर ऑफ जॉइनिंग्स था उसमें तो करीब आ पाया, हुँ। 120 नहीं हुआ, 98 हो पाया जॉइनिंग्स, राइट। अभी जॉइनिंग। सर्च करते हैं, जो आपने मुझे आप मेरे साथ स्क्रीन पे शेयर दिखा किया था। सकते हैं सर। विज़न
आई थिंक विजन विजन करके अगर आप कुछ। सर्च करेंगे हमारे चैट में तो आपको यस दिखेगा उस दिन यस। का। सो आई थिंक ये, यस, सो ये आप स्क्रीनशॉट की बात कर रहे हैं जो आपने कैनवा के थ्रू डिज़ाइन किया। और आज भी मेरा वॉलपेपर वही है। हाँ, अभी तो मैंने ये अभी तो तक ये तो वो हो गया जो आपने हुँ, एलो स्टोर का जो स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर आपने बनाया है। ओके, ये देखिए ग्रेट। आज भी मेरा वॉलपेपर वही हुँ, है ना? कि ये मेरे तो को चाहिए और मैं डेली ये देखता था, सोचता था। अब मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा, नहीं करेगा, मैंने सुना हुँ, था बस। बट राइट, पता नहीं सब अलाइन होता चला गया। और मैंने एक बार ग्रेट। बीच में आपको बोला भी था कि सर जो मैं सोच रहा हूँ वो हो रहा है। तो आपने कहा हुँ, था हाँ, आप काम करोगे तो रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। और ये और आपने वॉलपेपर जेनुइनली लगा मैं रखा काम है, कर रहा राइट, और था। ये हुँ, आपने वॉलपेपर लगा रखा है जो बेस्ट इन देयर इंडस्ट्री जो लोग हैं, ठीक है? हुँ, उनके साथ आपने अपनी भी फ़ोटो लगा ली है कि यू आर आल्सो वन ऑफ दीज़ पीपल, ओके? राइट, सो आई थिंक दिस इज़ आल्सो मतलब एलाइट क्लास, जो एलीट क्लास जिसको बोलते हैं, जो मतलब क्यों ना अगर उनके हैबिट्स, उनके वो अपनी-अपनी फ़ील्ड में, हमारी सबकी अलग-अलग फ़ील्ड है, बट स्टिल उनकी जो हैबिट्स हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो देखने का तरीका है चीज़ों का, पर्सपेक्टिव है, तो वो अगर हम कैच कर लें, तो हम अपनी फ़ील्ड में विराट कोहली बन सकते हैं, राइट? बिल्कुल। सो एट ये लीस्ट हम कोशिश तो कर सकते हैं, उस रास्ते पे तो चल सकते हैं, आज नहीं तो राइट। कल हम एक पर्टिकुलर जगह तक पहुँचेंगे जो कि उस उतना भी हमारे करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हुँ, राइट, राइट, ग्रेट। सो ठीक है, ग्रेट। कुछ ऐसे 2-3 पॉइंट आप शेयर करना चाहेंगे कि जहाँ पर सब कुछ बढ़िया होते हुए भी कुछ बढ़िया नहीं हो रहा था? आई मीन कुछ आउट ऑफ प्लानिंग कुछ चीज़ें हुई, मतलब, या फिर कह सकते हुँ, हैं कि व्हाट आर योर लर्निंग्स? बिकॉज़ जैसे आप सब चीज़ें बता रहे हो, मे बी जो हमें देख रहे हैं, वो भी ऐसे प्लान करेंगे, मे बी उन्होंने भी विज़न बोर्ड बना लिया, सब चीज़ें बना लिया। बट स्टिल मतलब कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फील हुई बीच में जो कि मे बी इमोशंस का प्रॉब्लम, या किसी चीज़ का प्रॉब्लम, घर वालों का प्रॉब्लम, मे बी टीम मेंबर्स का प्रॉब्लम, मे बी बर्नआउट, व्हाटएवर? और एक तो ये, एंड देन नेक्स्ट इज कि व्हाट डू यू एडवाइस टू पीपल हु वांट टू अचीव द सेम व्हाट यू हैव अचीव्ड? ओके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम्स, ओके, प्रॉब्लम्स तो आएँगी, ठीक है? क्योंकि इस दौरान 2 महीने की पीरियड में आपका लाइफ नहीं रुक रहा, लाइफ चल रहा है, परिवार है, फैमिली है, सब है, सबका हेल्थ है, सबके अलग-अलग चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने कोशिश करा कि प्रॉब्लम्स मेरे पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना करें, ठीक है? बट प्रॉब्लम्स आई, इमोशंस भी अप डाउन हुआ, बीच में लगा था मेरे को कि शायद इस महीने नहीं कर पाऊँगा मैं अगले महीने ट्राई करता हूँ। बट अगेन उस समय पे मैं अपने अपलाइंस, अपने सीनियर्स के साथ कनेक्टेड था, जो कि मुझे कुछ कोई जादू मंत्र या कुछ नहीं दे रहे थे, वो बस मेरी बात सुन रहे थे और मेरे को एश्योर कर रहे थे कि आप कर लोगे, ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना? कि प्रोसेस को ट्रस्ट करो, आप करते चलो, आपके हाथ में जितनी चीज़ें हैं। पहला चीज़ तो ये, कि फैमिली में प्रॉब्लम्स आई, लोगों की तबीयत भी खराब हुई, ठीक है? लेके जाना भी पड़ा, बीच में 2-3 दिन इधर-उधर भी हुआ। बट एट द सेम टाइम जो डिजिटल एसेट्स बने हुए थे ना, वो मेरे को हेल्प कर रहा था। बिना कोई मैनुअल एफर्ट की जॉइनिंग्स मिल रही थी। मेरा काम था कहीं भी मैं चल फिर रहा हूँ, बस लोगों से बात कर रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कोई बोलता है बिज़नेस समझना है, तो मैं मे बी मार्केट में हूँ, बीच में इतने त्योहार गए, ठीक है? मैं एक बार अपनी इन-लॉ मतलब सेजल की नानी के यहाँ भी गया 2 दिन के लिए, ठीक है? आप भी आए, आपसे भी मिलने गया मैं, ठीक है? समय तो लगता ही है हर चीज़ में। राइट। बट उस समय क्या है कि कोई मेरा काम फ़ोन पे है, ठीक है? मैं तो साइड में सीरियल को बिठा के रखता हूँ, तो उसको बोलता हूँ कि ये मैसेज करो इसको, ये उसको फॉरवर्ड कर दो। तो उस हुँ, समय भी मेरा काम चल रहा है ना? तो प्रॉब्लम्स आते हुए भी प्रॉब्लम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बना क्योंकि सिस्टम्स राइट प्लेस पे थे, है ना? जो हमारा काम करने का तरीका है वो सही था, ठीक है? दूसरा, इमोशंस तो बहुत ज़्यादा अप डाउन थे। लास्ट 7 दिन में भी नहीं लग रहा था कि शायद हो पाएगा, ठीक है? हुँ, हमेशा मेरा सेल्फ डाउट भी आया काफ़ी बार और प्रतीक मतलब मेरे डाउनलाइन्स के सामने तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। बट फिर भी मेरे को तो लगता है आप मेरे अपलाइन हो तो आपके सामने तो मैं बोलता ही था कि सर होगा, नहीं होगा बार-बार। तो आप एक ही चीज़ बोलते ही तो क्वेश्चन ही नहीं कि होगा, नहीं होगा, होगा तो सही, बस करना ये तो है ही। देखना है थोड़ा नहीं, हाँ, होना करना तो तो है है ही। ही। ये काश आईफ़ोन में कॉल रिकॉर्ड होता तो मैं वो भी सुना देता कि आपका हमेशा से यही था कि करना एक तो है ही, ये हाँ, मत सोचिए। एक 1 अक्टूबर की सुबह जब उठेंगे तो मैनेजर बन के ही उठेंगे, हाँ, वरना वरना उठना ही उठेंगे नहीं नहीं। है, उठेंगे ही हाँ, नहीं, यस। राइट, ये चीज़ था। तो प्रॉब्लम्स तो रहेंगे सर लाइफ़ में, बिज़नेस में, दोनों प्रॉब्लम्स हाँ, कुछ लोगों ने तो रिफंड भी कर दिया। 2-3 लोग ऐसे ओके। थे जिन्होंने हुँ, 2सीसी करा, बट उनके एक का है जो मेरे को याद है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा, ल बच्चा सा है, कॉलेज स्टूडेंट है। उसने सब कुछ समझ के जॉइन करा। वो कोई पंडित जी के पास गया और पंडित जी ने बोला, "बेटा, अभी तुम्हारा बिज़नेस करने का समय नहीं है, तुमको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए।" वो पंडित जी का बात सुन के मुझे फ़ोन करता है कि सर पंडित जी ने ऐसा कहा और मैंने रिफंड का मेल डाल दिया और हम कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और वो हमारे सीसीज़ में अपडेट ही नहीं हो रहा।
जितना हम्म। कैलकुलेशन उतना ही चल रहा है। तो हमें हर चीज में +2 हमने 5-6 सीसीस ज्यादा किए क्योंकि 2 लोगों ने रिफंड मारा, ठीक है? और ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये होता ही है। और हमें स्टार्टिंग से गुप्ता सर आपने सबको ही बोला था कि बेटा 5-6 सीसीस ज्यादा ही करना, क्योंकि इतना सा अकेले अगर रह गया तो फॉरएवर नहीं सुनता है फिर, राइट। है ना? तो रिफंड्स भी हुए, लोग मना भी किए, जिन्होंने ज्वाइन करा वो गए भी। ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये प्रॉब्लम्स तो फेस करना ही पड़ता है, चाहे राइट। आप कोई भी लेवल अचीव करो, राइट? तो फैमिली में प्रॉब्लम्स आया, बट हाँ, सिस्टम सही जगह पे था, ऑटोमेशन टूल्स था, राइट माइंडसेट था, और खुद को क्लैरिटी था कि हाँ करना है। और हवा में करना नहीं है, नंबर्स थे, लीड भी जनरेट हो रही है, उनसे बात करनी है, जो ज्वाइनिंग्स हो रहे हैं उनसे बात करना है, राइट। ठीक है? जो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनको बात करना। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हम क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। तो इस दौरान मैंने अपने आप को भी बहुत तैयार किया कि हमने इतने सारे वीडियोस बनाए, आपको मैंने लिंक दिया अदर इंपॉर्टेंट लिंक्स का, इतने सारे मैंने वीडियोस बनाए कि अपने लिए और अपनी टीम के लिए, अपने कस्टमर के लिए, उनको समझाने के लिए एक-एक छोटी-छोटी चीज़ का मैंने वीडियो बनाया कि ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, सबको सब कुछ दिया। तब जाके सीसीस बने। गेटिंग माय पॉइंट? राइट। राइट। ग्रेट। सर एक क्वेश्चन तो प्रॉब्लम वाला था, दूसरा वाला क्या था? हाँ, कि और लोगों को क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, हाँ, मतलब आगे क्योंकि आप देखिए, मतलब मैं फिर हाँ, से इसको थोड़ा-सा रिफ्रेश कर देता हूँ। हुँ, मंथ की शुरुआत है, इस वीडियो को देख के इंस्पायर होंगे, कुछ चीज़ें लर्निंग मिल गई हैं, चलो खुद पे काम करना होगा। और मतलब जैसे हम हमेशा बोलते हैं, अगर आपको चाहते हो बिज़नेस ग्रो हो, तो अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को बेटर करेक्ट। करो, बी मोर स्किलफुल, बी मोर मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री। ये सब मतलब माइंडसेट की बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। हुँ, लेकिन बट फिर भी एक होता है ना कि फिर भी बहुत सारे लोग ये सुनने के बाद भी उनका पूरा अक्टूबर मंथ वेस्ट होने वाला है। ठीक है? तो क्या आप ऐसा बोलेंगे, क्या आप ऐसा शेयर करना चाहेंगे विद योर एक्सपीरियंस, बिकॉज़ आप उस रास्ते चल चुके हो जिस रास्ते बहुत सारे लोग अब जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। अक्टूबर-नवंबर मंथ में जो लोग मैनेजर बनना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी टीम के हों, कोई भी हो, तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम कि 2-3 चीज़ें बस इम्पोर्टेंट? 2-3 चीज़। सबसे पहला चीज़ जो आपने बोला कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन, ठीक है? हुँ। सारी चीज़ें सिंपल ही हैं, बेसिक्स ही हैं, ठीक है? कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं है कि इसको आप करोगे और सीक्रेट फ़ॉर्मूला कि सिर्फ़ हमें ही पता है या किसी और को नहीं पता है। वही 2-3 चीज़ें हैं कि आपको फ़ोकस करना है अपने मार्केटिंग पे ताकि मैसिव लीड जनरेशन हो। सक्सेस इज़ मैथ्स, ठीक है? अगर 200 लीड जनरेट हो रही हैं तो 100 लोग आपकी बात सुनेंगे। 100 में से कुछ लोग आपसे आपके साथ जॉइन करेंगे, कुछ लोग बिलिंग करेंगे, हुँ। कुछ लोग काम करेंगे, है ना? आपको सबसे पहले प्लान करना कि कौन से 2 मंथ आप करना चाहते हो। ओके। हवा में नहीं करो, ठीक है? आज अगर सितंबर अक्टूबर मंथ है, ठीक है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है? 1 मंथ में भी किया जा सकता है, 2 मंथ में भी किया जा सकता है, ठीक है? अगर आपने प्लान करा कि मुझे नवंबर और दिसंबर में करना है कोई चीज़, तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए? अक्टूबर मंथ में मैसिव आपका एफर्ट होना चाहिए। आपको हर जगह दिखना पड़ेगा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जहाँ पॉसिबल है हर जगह दिखो। मैसिव लीड जनरेशन पे फोकस करो फर्स्ट थिंग, ठीक है? दूसरा चीज़, जब आप लीड जनरेट कर रहे हो, उस समय आपको ये भी देखना है कि इतनी सारी लीड्स आएँगी, इनको आप नर्चर कैसे करोगे, इनको आप एजुकेट कैसे करोगे? तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कोई वेबिनार, कोई ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार जिसमें आपका समय ना लगे कि किसी को बिज़नेस समझाते रहो, वरना आप लीड जनरेट नहीं कर पाओगे। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि वो बोलते हैं सर मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता क्योंकि उनका टाइम चला जाता है कि आप बिज़नेस समझाए जा रहे हो सेम चीज़। तो सबसे पहला चीज़ फिक्स योर लीड जनरेशन, ठीक है? ओके। सेकंड इज़ हैव अ सिस्टम वेयर हुँ। A tool can educate your prospects. Third, focus on closing. क्लोजिंग के लिए राइट। इम्पोर्टेंट है, जब आप कोई चीज़ अचीव कर रहे हो, उस समय कुछ एबनॉर्मल करना पड़ेगा। हुँ। जो नॉर्मल चीज़ें सब दे रहे हैं, फॉरएवर भी दे रहे हैं, आप वही बताओगे तो शायद प्रोस्पेक्ट इंटरेस्ट ना ले। आई थिंक क्रिएट आपको योर थोड़ा-सा अपनी तरफ से एक ऑफर, क्रिएट अ हाँ, क्रिएट यूनिक एन ऑफर, ऑफर हाँ, क्रिएट अ यूनिक ऑफर, मतलब क्रिएट अ कि आप ये यूनिक कह रहे हैं ऑफर। कि हुँ, ज़बरदस्त लीड जनरेट करो, लीड जनरेट करने के लिए मतलब लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचो। मतलब बिल्कुल हुँ, जैसे कहते हैं ना कि कोई मूवी रिलीज़ हो रही होती है तो शाहरुख खान बिल्कुल हुँ, एक्टिव हो जाते हैं, तो बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, ज़बरदस्त एक्टिव हो जाओ, टीम में ट्रेनिंग दो, टीम में सब जगह सोशल मीडिया में सब जगह देखो, ज़्यादा से ज़्यादा छाए रहो। और जितनी ज़्यादा लीड जनरेट हो रही है, लीड जनरेट करने के बाद जो रिपीटेड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वेबिनार करना और इन्विटेशन और ये सब चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ों को जितना ऑटोमेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर जिस दो। हद तक कर सकते हो। हुँ, या फिर डेलीगेट कर दो, मतलब आपकी टीम में हुँ, कुछ लोग बन रहे हैं, जैसे आप मैनेजर बन रहे हो तो कुछ सुपरवाइजर बनेंगे, कुछ मैनेजर एएम बनेंगे, तो उन लोगों का भी टाइम को यूज़ करो, ठीक है? करेक्ट। और लीड्स, अगर मैसिव लीड जनरेट, आप लीड जनरेशन मशीन बन गए आप, तो आप अपनी टीम में जो लोग नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाहते हैं, उन लोगों को भी मतलब इन्वॉल्व करो टू नर्चर दीज लीड्स, मे बी व्हाट्सएप के थ्रू, मे बी ईमेल के थ्रू, व्हाटएवर, तो उनको हम नर्चर कर पाएँ।
वो लोग भी और आप भी। और मतलब इसको बोलते हैं ऑटोमेशन एंड डेलीगेशन। ओके। करेक्ट। क्योंकि उन लोगों को भी तो अपना लेवल अचीव करना है ना, तो इसी चक्कर में वो लोग करेंगे। और नेक्स्ट इज क्या बोला आपने लास्ट में? द लास्ट फर्स्ट आई सेड कि ऑफर, मैसिव लीड ऑफर, जनरेशन, ऑफर, क्लोजिंग, ऑफर, यूनिक ऑफर। यूनिक ऑफर। और कई बार क्या होता है कि हाँ मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा। तो फिर आप बोलेंगे कि अगर मैं आपको एक्स वाई जेड दूँ तो अगर मैं ये दूँ तो क्या आप आज कर पाएंगे? तो उसका आंसर मोस्टली येस होता है, अगर वो एक्स वाई जेड जो देना चाह रहे हैं उसके काम का है तो करेक्ट। उसको तो बिजनेस करना ही है और आपको लेवल लेवल अचीव करना ही है। अगर एथिकल ब्राइब दे सकते हो तो एथिकल ब्राइब दो, मतलब इन फॉर्म ऑफ और ये सम नॉर्मल गैजेट्स। ह्यूमन बिहेवियर है, ये राइट, नॉर्मल ह्यूमन राइट, बिहेवियर है। आप कोई भी चीज़ का डिसीजन लेते हो ना, जहाँ आपको उस दिन का कोई कूपन मिल जाए, कोई डिस्काउंट मिल जाए, कुछ राइट, एक्स्ट्रा मिल जाए, तो आप डिसीजन राइट, लेते हो। राइट। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। और आई थिंक जस्ट मतलब पूरा डिटेल में तो नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ हुँ। प्राइवेट चीज़ें भी हैं, लेकिन मतलब एथिकली है वैसे तो सब। बट आई थिंक आपने मैंने देखा आपने एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर बनाया। आई थिंक लैपटॉप भी आपने कुछ टीम मेंबर्स को दिया, राइट? हाँ, देखिए अब क्या होगा कि हम्म, मैं अगर मैनेजर बन रहा हूँ, ठीक हम्म, है? मुझे ही कैलकुलेशन पता है, मैं मैनेजर बन रहा हूँ, तो एक हम्म, पर्टिकुलर कमीशन मुझे बनेगा, ठीक है? राइट, फॉरएवर के अंदर वन्स अ मैनेजर इज़ ऑलवेज़ अ मैनेजर, मुझे ये हर मंथ राइट, या हर साल नहीं करना, ठीक है? तो राइट, मैंने ये देखा, मैंने ये सोचा, थोड़ा-सा कैलकुलेशन लगाया कि अगर मेरी इतनी इनकम हो रही है, उससे हम्म, इतना-सा पार्ट से मैं और लोगों को हेल्प कर सकूँ, उनको थोड़ा मोटिवेट कर सकूँ, हम्म, तो मेरा काम ही आसान होगा, है ना? हम्म, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने ये निकाला कि जो सुपरवाइज़र बन रहे हैं, उनको मैं हम्म, लैपटॉप दूँगा, ठीक है? ओके, तो क्योंकि मोस्ट और लैपटॉप ऐसी चीज़ है, हर एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर के पास होना चाहिए। स्मार्टफ़ोन से हम्म, हो जाएगा काम, बट लैपटॉप अच्छा होता है, लोगों को काम करने में भी सीरियसनेस आता है कि हाँ, कुछ कर रहे हैं। राइट, है ना? तो उन लोगों के पास जिनके पास लैपटॉप उनके पास था भी नहीं, है ना? हम्म, एक के पास तो नहीं था मुझे पता नहीं, बाकी दूसरे के पास था कि नहीं पता नहीं। बट मैंने बोला कि अगर आप ये अचीव कर रहे हो और उन्होंने अपनी मेहनत से करी सारी चीज़ें, ठीक है? हम्म, वो वैसे भी बनना चाहते थे, मैंने एक और रीज़न दे दिया कि वो मेहनत और बढ़ जाए, और वो बढ़ जाए। कन्विक्शन और और स्ट्रॉन्ग हो उसी जाए। उसी 2 महीने के अंदर ही वो करें, क्योंकि एक होता है ना हाँ, कि लोग जैसे होता है ना कि जैसे मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, जैसे मुझे कोई स्टारबक्स से कॉफी पीने का कुछ अभी फिलहाल कुछ मन नहीं है, एकदम से जोमेटो का मैसेज आ गया, ओनली फॉर टुडे 99 रुपीज, वन नाइनटी हुँ, नाइन रुपीज बाय एनीथिंग। तो मन नहीं है बट फिर भी मैं ले लूंगा, चलो इसी बहाने पी लिया, ठीक है। बट करेक्ट। यहाँ पे तो अगर आप मैनेजर बन रहे हो, दूसरा बंदा सुपरवाइजर बन रहा है, तो वो भी परमानेंट लेवल है, ठीक है, और उसमें उसी का फायदा है। इट और शुड बी विन विन ये सिचुएशन। इंसेंटिव देना कहाँ से सीखा मैंने? ये इंसेंटिव देना सीखा तरुण सर से ही। क्योंकि मैंने कितनी बार हम्म, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये इंसेंटिव का ही खेल है। ये माइक भी राइट। मुझे इंसेंटिव के तौर पे ही मिला था, है ना? आपकी तरफ से कि इतना सीसीज़ करो, इतना बिज़नेस करो, तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा, बाय द वे है ना? तरुण तो सर वो मैं ही हूँ, तरुण सर मैं हाँ, हूँ, यस, ठीक। हाँ। ठीक। तो हम्म, वही है कि इंसेंटिव अच्छी चीज़ है, ठीक है? जब आप हम्म, इसको तरीके से करो और ऐसा चीज़ दो जिससे बिज़नेस ही ग्रो करे और सामने राइट। वाले को भी अच्छा फ़ील हो। आपने कुछ ऐसी दे दी जो घर पे उसने सजा दिया, उसके लिए उसे कोई वैल्यू नहीं है। आई थिंक यही बिल्कुल आपने परफेक्ट। कुछ कैश भी दे दिया ना, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। राइट, आई थिंक ये बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग होती है कि हुँ, आप अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करके चल रहे हो, उनको ट्रांसपेरेंटली बिल्कुल बताओ। क्योंकि क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई मैं अगर इतना सीसी करूंगा तो इसका फायदा है, हुँ, तो उस चक्कर में लोग करते भी नहीं है, एक ईगो भी करेक्ट। साथ में आ जाते हैं, मतलब इमोशन, कुछ ये हैं सब ऐसे चीजें लोग होती मेरे हैं। टीम में, जो हाँ, शायद जेलसी से नहीं किए, राइट। है लेकिन ना? यहीं पर ही अगर उनके लिए विन सिचुएशन बना दी अगर हुँ, हमने, तो उस केस में दूसरे पर्सन का बेनिफिट इसमें पहले है, बाद में आपका हो रहा है, ऐसे। तो राइट, पूरी टीम के साथ डिस्कशन करो अगर आप करना चाहते हो कि लेवल अचीव, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपने डाउनलाइन को सबको साथ में लेके चलना होगा। दूसरा, सिस्टम बिल्ड, बिजनेस बिल्ड बिल्ड करो, जिससे कि सिस्टम बेस्ड, जिससे कि आप डेलीगेट और ऑटोमेट कर पाओ कई सारी चीज़ों को। एंड थर्ड इज create an irresistible offer only for these 2 months, so that you can give ethically you can build your business and it should be win-win for the entire team. Okay, चलिए, करेक्ट। गुड। फाइनली लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, इस पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कि पहले बाय द वे अगर आप देखना चाहते हो कि हम लोग किस तरीके से ऑटोमेट कर रहे हैं बिजनेस को पूरे, तो क्लिक ऑन द लिंक इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर उसमें वेबिनार है, उसको देखो समझो, एंड देन यू कैन टेक एक्शन। इफ यू आर ऑलरेडी इनटू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, इट अटेंड दिस वेबिनार, इट विल बी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज, आई वांट यू टू से अबाउट, स्पीक फ्यू वर्ड्स अबाउट प्रतीक देशमुख फ्रॉम पुणे, जो या मैनेजर बने आपके डाउनलाइन में। राइट। क्या बोलना चाहेंगे तो उसके बारे मैंने एक तो भगवान की दया से में? मुझे टीम इतनी अच्छी मिली है, जितने भी मेरे डाउनलाइन्स हैं, बहुत अच्छे हैं बंदे और अच्छे हैं। ट्रांसपेरेंटली हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक हम्म, है? कोई कैसा भी परफ़ॉर्म करे मुझे मतलब नहीं है, बट लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे को हम्म, वही चाहिए था सबसे पहले। उनमें से प्रतीक वन ऑफ द इनिशियल टीममेट्स मेरे, हम्म, ठीक है? तो वो हैं मेरे से बहुत बड़े, ठीक है? करीब बहुत बड़े हैं मेरे से उम्र में। हम्म,
बट उनकी अच्छी बात ये लगती है कि जो भी हम डिस्कस करते हैं ना वो मानते हैं, है ना? इस बात पे तो आई थिंक शायद प्रतीक बुरा मान सकते हैं, ठीक? हाँ, नहीं, वो बहुत नहीं बढ़िया। मानेंगे, बहुत ही सीधे मतलब इनोसेंट सोल जो बोलते हैं ना वही है वो, ठीक है? तो जो चीज़ें तो मैं हमेशा से चाहता था कि जब हम प्लान भी कर रहे थे ना, मैं हमेशा से चाहता था भले ही मेरा कुछ दिक्कत हो जाए भाई बट इनका हो जाना चाहिए, ठीक है? मेरा ना हो चलेगा बट इनका हो जाना चाहिए। तो प्रतीक देशमुख अपने करंट जॉब के साथ-साथ कर रहे हैं, ठीक है? बहुत ही हेक्टिक जॉब है, आईटी जॉब है। उसके साथ-साथ समय निकाल के 2 महीने तक उन्होंने उनका अभी नया-नया बेबी हुआ था जो 1 साल का भी नहीं हुआ। 2 महीने तक बेबी को टाइम भी नहीं दे पाए वो। वो ऐसे लेज़र फ़ोकस्ड सिर्फ़ डेली कैलकुलेट करना, काम करना, यही कर रहे थे वो, राइट? तो प्रतीक नहीं होते तो शायद मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता, बट प्रतीक ने बहुत हेल्प किया, राइट? सारी चीज़ों में और आई एम ब्लेस्ड टू हैव हिम इन माय टीम। आई थिंक एटीट्यूड लेवल पे आप इमोशनली काफ़ी एटीट्यूड कनेक्टेड लेवल हैं। पे प्रतीक इज़ एन परफेक्ट एग्ज़ाम्पल कि टीममेट एक पार्टनर बिज़नेस पार्टनर कैसा होना चाहिए। मतलब कि कहने मतलब ये है कि आपने कहीं ये नहीं बोला कि प्रतीक, अरे प्रतीक बहुत और बिज़नेस के लिए बना है, बहुत तेज़ बंदा है, ऐसा कुछ नहीं है मतलब, नहीं, बिल्कुल नहीं। है आज भी ना? आप बात करोगे ना प्रतीक से आपको ये फ़ील नहीं होगा। वो ऐसे ही है, एकदम सिंपल है। और आई थिंक यही यही मिसिंग हो रहा है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेटवर्क हुँ। मार्केटिंग में हमको बहुत ज़्यादा तेज़ बनना पड़ेगा, कुछ ऐसा स्पेशल एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा या कुछ स्पेशल चालाकी से कुछ बिजनेस बिल्ड करना होगा, ये तेज़ लोगों का काम है, बट ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप एक जेन्युइन ह्यूमन बीइंग हो तो लोग जैसे बोलते हैं ना, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन तभी होता है जब आपकी वाइब दूसरे से मैच करती है और आपको पता है इसकी जो वाइब है ये आपके लिए एक तरीके से कुछ हानिकारक नहीं है। आप समझ रहे हैं? हाँ, करेक्ट। जब कोई बहुत ज़्यादा चालाक टाइप का होता है ना, तो आपको लगेगा कि यार ये दूसरे के साथ गड़बड़ कर रहा है, तो मेरे साथ भी कभी गड़बड़ कर सकता है, राइट। राइट? लेकिन अगर बिल्कुल आपको पता चालाकी है, नहीं है, बातचीत में एकदम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा इंसान है, जो कि ऑनेस्ट, मेरे को यस, बहुत लगता है। ग्रेट, ग्रेट। तो चलिए बहुत जल्द मैं प्रतीक के साथ भी डिस्कशन करूंगा, उनके थॉट्स, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे, उनका मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए उन्होंने कैसे अपने आप को रेडी किया। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा। आज के डिस्कशन को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। एंड सभी लोग देखना चाहते हो कि हमारे वेबिनार को देख सकते हो, कुछ और भी लिंक्स मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। विक्रम खंडेलवाल इनका यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हो, लगभग 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और यू कैन जस्ट चेकआउट कि कैसे काम कर रहे हैं नाउ हुँ। आफ्टर अभी है टाइम फाइनली। से 2000 प्लस चाहिए अभी 8000 करीब-करीब होने वाला है। क्या पता जब ये वीडियो जो देख रहे हैं अभी, क्या पता तब तक हो चुके हो। हाँ, सो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए ऑल द बेस्ट एंड होपफुली ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे तो जो भी लेवल्स हैं वो तो कॉन्सिक्वेंस है, वो तो होना ही है, सीनियर मैनेजर, राइट। सोरिंग मैनेजर, ये सब कॉन्सिक्वेंस है, मेरे को एक चीज़ हमेशा से पता है कि अगर तरुण सर मेरे साथ हैं, मैं इनकी बात सुनता रहूँ, तो सारा लेवल्स हो जाएगा इसलिए मेरे को कभी हड़बड़ी नहीं था। सो थैंक यू तरुण सर। चलिए ग्रेट, नाइस, थैंक यू, गुड। आपके लिए पटाखे छूट रहे हैं। सो ग्रेट, सो आज के कन्वर्सेशन में यही क्लोज करते हैं। सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।